बिजनौर के शिवाला कला में बर्थडे पार्टी में मर्डर के बाद अमरोहा के नौगावा सदात में मृतक लोकेश के परिजनों ने काटा बवाल। सड़क पर सब रखकर क्या हंगामा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बामुश्किल परिजनों को समझाया। अमरोहा और बिजनौर बॉर्डर पर उस वक्त तनाव फैल गया जब अमरोहा जिले के नौगावा सदात क्षेत्र के एक युवक लोकेश की बिजनौर जिले के क्षेत्र में शिवाला कला में युवक की गोली मारकर हत्या के बाद पोस्टमार्टम से लौटे परिजनों ने नौगावा क्षेत्र में सड़क पर सब रखकर जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस के रोकने पर गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसमें मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मृतक की पहचान अमरोहा जिले के नौगावा सदात थाना क्षेत्र के गांव नया गांव निवासी लोकेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बीती रात बिजनौर के शिवाला कला में आयोजित बर्थडे पार्टी के दौरान युवकों के बीच विवाद हो गया था। इसी दौरान लोकेश को गोली मार दी गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद सबको लेकर लौट रहे परिजनों ने नौगावा थाना क्षेत्र में गांव याहियापुर कांड बाईपास रोड पर सड़क पर सब रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम और सीओ भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को बताया कि मामला बिजनौर जिले का है, इसलिए कार्रवाई वहीं से की जाएगी। इसके बाद परिजनों को समझाया और परिजन प्रशासन के समझाने पर मान गए। क्या नाम है आपका? मयंक चौहान। क्या घटना घटी है जो जाम लगा हुआ है? ये घटना ये घटी कल रात 10:50-55 की बात है। हमारा एक भैया था, बड़ा भैया लोकेश कुमार, वो शिवाला गया था एक बर्थडे पार्टी में। वहां पे उसके साथ में 4 लोगों ने उसे अपने घर आते हुए रास्ते में रोक के अपने घर के आगे उसके गोली मार दी। उस प्रकरण में गोली लगने के बाद जो वहां मौजूदा गवाह थे, तो 4 से 5 लोग गवाह हैं, उन गवाह में से आधे गवाह शिवाला थाने में पकड़ के पुलिस ने उन्हें बंद कर रखा। कल रात से गवाहों को भी बंद कर रखा। जब भी गवाह गोली चलती पे उन्होंने गोली चलाई, पहल की भाई के जब गोली लग गई तो उन्होंने उन गवाहों पे भी गोली चलानी शुरू कर दी। वे भागे थाने की तरफ। थाने गए, थाने में पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के आधे घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची मौके पे, जबकि थाना और जहां वारदात हुई उसकी जो दूरी है वो 100 से 150 मीटर। 150 मीटर जाने में पुलिस को लग गया आधा घंटा। बिजनौर की पुलिस को नींद ज्यादा आती, उन्हें सोते रहते। उसके बाद में कल इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, रात को किसी को उठाएंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके घर पे एक प्रियांशु नाम का लड़का था जिसने गोली मारी, मुख्य अपराधी है। एक विशाल नाम का लड़का है, एक चिंटू है और एक सिद्धार्थ नाम का लड़का है। 4 लोगों के नाम की एफआईआर हुई है। 4 में से कोई भी एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। फिर हमारा पोस्टमार्टम होने के लिए गए तो पोस्टमार्टम में इन्होंने सब चीजें लेट करी, जानबूझ कर लेट करते रहे बिना बात के। जो दरोगा हमारे साथ पोस्टमार्टम के लिए गया था, वो दरोगा कभी एक पेपर पे साइन छोड़ जाता था, कभी एक पेपर पे मोहर छोड़ जाता था। 2 मिनट को कह के चला गया, 2-2 घंटे में आया। अजीत नाम है जी। उसके बाद में साहब हमारी बॉडी हम लेके आए, हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। जब इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो बॉडी के साथ जो हम लोग आ रहे थे उनके साथ पुलिस ने मारपीट करी, लाठीचार्ज कर दी, जिसकी हमारे पास वीडियो भी है। अभी प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन हमें संतुष्टिजनक नहीं दिया जा रहा। कोई एक अपराधी नहीं उठाया गया। कल सुबह की बात है, शिवाला थाना में एक नागर नाम का पुलिस वाला है या दरोगा है या एसएचओ है, कोई है, जिसने सुबह 5 लाख रुपए लिए हैं। सरकार से हमारी ये मांग है उन पुलिस कर्मियों का नार्को टेस्ट करा लें। अगर ये बात झूठी पाई जाए तो कहें हमें। जिस पक्ष ने गोली मारी उससे 5 लाख रुपए ले लिए। 5 लाख रुपए लेने के बाद में ना उसे उठा रहे, ना उसके किसी रिश्तेदार के घर दबिश मारी, अभी तक कुछ नहीं करा। क्या वह कोई राजनीति से जुड़ा है? हाँ जी, रिश्तेदारों में राजनीति वाले लोग हैं उनके। क्या मामला है जो आपकी सुनवाई नहीं हो रही? साहब देख लो, पैसे ही चल रहे हैं। पुलिस को पैसे खुला दिए, ऊपर 10 और लगवा दी, हमारी कोई सुनी ना रहा।
अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग हमें नौगावा रोड का अपनी जाम क्या है? सर नौगामा रोड पे जो मेन जाम किया है वो इस वजह से किया हमने, नौगामा पुलिस ने हमारे लोगों पे बॉडी के साथ जो आ रहे थे उन पे लाठीचार्ज करी। हमारा जो जाम चल रहा था वो शिवालय थाने पे ही चल रहा था, हमें यहाँ मजबूरी में जाम लगाना पड़ा जब इन लोगों ने लाठीचार्ज कर दी हमारे लोगों पे। जो हमारी मांग उस जिले के लोगों से थी, अब हमारी मांग इन्हीं जिलों के लोगों से है। हमारा जो महाधरना चल रहा था शांति प्रिय तरीके से, वही यहाँ चल रहा था। ये लोग हमें लठ दिखा के धमका रहे हैं और मुकदमे लगा देंगे तुम पे, चले जाओ, तुम्हारी सोचे सीज कर देंगे, इस तरीके के धमकी दे रहे हैं। अब बताओ क्या करें? हमारी मांग पे कोई अमल नहीं है। हमने इनसे कहा जो 4 लोग अपराधी हैं उनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई करवाओ। जब वे अपराधी सिद्ध हो गए, ये बात सीसीटीवी कैमरे की भी उन्होंने हार्ड डिस्क वगैरह अपने का अंडर में कर रखी हैं, सारी चीजें गवाहों ने गवाही दे दी, तब भाई तुम बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? योगी सरकार में कहाँ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती? और जबकि हत्या जैसे मामले में, हत्या से बड़ा भी कोई आरोप वो होता है क्या केस? हत्या से ज्यादा कोई आदमी किसी को मारने से ज्यादा क्या करेगा? और तब भी ये कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारी दूसरी मांग थी, जो मुख्य आरोपी है उसके एनकाउंटर की हमें संतुष्टि दे दो कि हाँ जी हम एनकाउंटर कर देंगे। तीसरी मांग हमारी ये थी साहब कि जो 3 बचे आरोपी हैं उन्हें जेल भेज दो, उन्हें पकड़ के लाओ, उनसे पूछताछ करो। अभी तो हमें पूरे जो हमें वो वाक्य पता है, अभी हमें ये भी नहीं पता कि पूर्णतः वो हो सकता है 90% सच हो, उसमें हो सकता है और लोग भी लिप्त हो। जब ये किसी को उठा नहीं रहे, किसी से पूछताछ नहीं कर रहे, और लोगों को कैसे पता चलेगा? और लोग भी लिप्त हो सकते हैं उसमें, 2-4 लोग। आपस में ये रंजिश से कुछ नहीं थी। जो इसमें गवाह है उज्जवल गौड़ है, वो साथ में ही था इसके, हमारे भाई के। उसकी जो मुख्य आरोपी हैं, इनसे कोई गांव की पुरानी कोई रंजिश चल रही है, उसकी तो बहुत पुरानी चल रही है। उसी रंजिश के चलते इन्होंने हमारे भाई को मार दिया। हमारे भाई की तो कोई रंजिश ही नहीं थी, उसे कोई गलत बता ही नहीं सकता।